जय हिंद। आज हम बात करने लगे हैं मेंस्ट्रुएशन की सेकंड टाइप की। मेंस्ट्रुएशन की जो सेकंड टाइप है, ये क्वेश्चंस जो हैं ये वॉल्यूम और सरफेस एरिया के क्वेश्चंस हैं। डिफिकल्टी में ज़्यादा है। सरफेस एरिया जो पहले आपने एरियाज और पेरीमीटर्स के क्वेश्चन किए वो क्वेश्चन हल्के क्वेश्चन होते हैं। यहाँ बहुत सारे क्वेश्चनों का कोई विजन नहीं होता, आपको बनाना पड़ेगा यहाँ पे विजन। मैं बहुत सारे क्वेश्चन आज आउट ऑफ फ्रेम करा रहा हूँ। कल से हम फॉर्मल क्वेश्चन, मैं 2-4 फॉर्मल भी करा दूंगा। कल से हम और फॉर्मल क्वेश्चन को ऐड करेंगे, ठीक है। ये क्वेश्चन मुश्किल है क्योंकि इनका 3 डायमेंशनल विजन आपको यहीं बनाना पड़ेगा। ये यहाँ नहीं बनता है कि आपको नोटबुक पे बना पाओगे, नोटबुक पे नहीं बनता। इसके लिए विजन क्रिएट करना पड़ता है। मैं कुछ खुद एग्जांपल्स क्रिएट करूँगा। पहले कुछ फॉर्मूलाज करते हैं, ठीक है जी। फॉर्मूलाज करेंगे तो उससे आइडिया हो जाएगा। देखिए सबसे पहली चीज जो हम बात करने लगे हैं क्यूब की। क्यूब वो 3 डायमेंशनल फिगर है जिसकी तीनों साइडें बराबर होती हैं। तो थिंक इज कॉल्ड क्यूब। साथ साथ बात करिएगा, ठीक है। अगर आप क्यूब को देखें तो इसमें 6 सर्फेसेस होती हैं, 1 2 3 4 5 और 6। तो 6 सर्फेसेस होती हैं। एक सरफेस का एरिया जो होगा ये स्क्वायर की तरह है, तो a इंटू ए, ये क्या बन जाएगा ए स्क्वायर। ये भी ए स्क्वायर, ये भी ए स्क्वायर, ये भी ए स्क्वायर, ये भी ए स्क्वायर, ये भी ए स्क्वायर और नीचे भी ए स्क्वायर। तो टोटल सरफेस एरिया जो होगा वो 6 टाइम ए स्क्वायर होगा, ठीक है जी। वॉल्यूम होता है इसमें कितना सामान भर सकते हैं। अगर मैं इसमें ऊपर से सामान भरूं तो इसके अंदर कितना सामान भर सकते हैं, दैट इज कॉल्ड वॉल्यूम। इसका वॉल्यूम जो होता है, वॉल्यूम का कंसेप्ट समझिए। एरिया को हाइट दे दें तो वो वॉल्यूम कहलाता है। एरिया को सो जो नीचे वाला बेस होगा, अगर मैं ये एरिया ले लूं और ये हाइट दे दूं इसको, तो एरिया हो गया ए स्क्वायर और उसको हाइट से मल्टीप्लाई कर दूं, ए स्क्वायर इनटू ए, दिस इज कॉल्ड ए क्यूब। इसका वॉल्यूम हो गया ए क्यूब। ये हमेशा यूनिट स्क्वायर के यूनिट्स में रहेगा, सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर, मीटर स्क्वायर, इस तरह। ये हमेशा यूनिट क्यूब में रहेगा। तो आप कोई भी वैल्यू देख के बता सकते हैं कि ये वॉल्यूम का यूनिट है दिया गया या एरिया का। अगर आपको 6 टाइम, अगर आपको 25 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया है तो ये एरिया का यूनिट है। अगर 25 सेंटीमीटर क्यूब दिया है तो ये वॉल्यूम का यूनिट। पॉइंट समझ आ गया आपको। पानी जो होता है ना, उसका 1 सेंटीमीटर क्यूब जो होता है उसे हम 1 मिलीलीटर बोलते हैं। जो 1 सेंटीमीटर क्यूब होता है दैट इज कॉल्ड 1 मिलीलीटर। पॉइंट समझ आ गया आपको। दूसरा है क्यूबॉइड। क्यूबॉइड देखने में रेक्टेंगल दिखता है चारों तरफ से, जैसे हमारी मैच बॉक्स होती है। इसकी लेंथ भी होती है, इसकी विड्थ भी होती है और इसकी हाइट भी होती है। अगर मैं इस एरिया की बात करूं, दिस एरिया इज लेंथ इनटू हाइट, this area is width into height, this area is, ये length है, ये width है, this area is length into width, ये length into width, ये भी length into width, ये length into height, ये length into height, ये भी length into height, ये width into height, तो ये भी width into height। so इसमें एरिया हो जाएगा, इसका टोटल सरफेस एरिया ही बोल सकते हैं आप। ये हो जाएगा ट्वाइस लेंथ ब्रेड्थ प्लस ब्रेड्थ हाइट प्लस हाइट लेंथ, और वॉल्यूम हो जाएगा L इंटू W। मैंने बोला जो हमारा एरिया उसको हाइट दे दो, या लेंथ इंटू हाइट को विड्थ से मल्टीप्लाई कर दो, इट विल बी लेंथ इंटू विड्थ इंटू। गॉट इट। ये बहुत जगह यूज होने वाला है आगे। मैं एक एग्जांपल है, हमारा एक पहला क्वेश्चन आता है, उसमें क्या दिया हुआ मैं समझा दे रहा हूँ, इसलिए समझा रहा हूँ क्योंकि वो इसी कंसेप्ट के साथ। आपको एक कैनाल दी हुई है जो देखने में ऐसे है, कैसे है, इस तरह की। इस स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं, ट्रेपीजियम। और इस ट्रेपीजियम की कैनाल को इतना लंबा दिया हुआ है। So it will be a 3 डायमेंशनल फिगर। मैं अगर इसको 3 डायमेंशनल फिगर बना ही नहीं पाएंगे हम, ये ऐसे है ट्रेपीजियम, दोबारा ट्रेपीजियम बनेगा, ये फिगर
ऐसा स्ट्रक्चर है, इसमें अगर पानी भर दें तो इसका वॉल्यूम कैसे निकालें? सो दैट विल बी बेसिकली, मैंने बोला आप एरिया ले लें और उसे हाइट के साथ मल्टीप्लाई कर दें, तो ये एरिया आप यूज करेंगे और उसे इस हाइट के साथ मल्टीप्लाई कर दें। पॉइंट समझ आ गया? पॉइंट समझ आया आपको? यही ट्रेपेजियम है और ट्रेपेजियम ही चलता 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 लास्ट तक पहुंच गया। So this trapezium area multiplied with height, so this area into height will be the volume of the trapezium. Otherwise इसका कोई फॉर्मूला नहीं है। पॉइंट समझ आया ये आपको? कंसेप्ट समझ आया? रब कर दूं? हमारा थर्ड फॉर्मूला आ जाता है, कौन सी लेंगे नेक्स्ट चीज? हाँ जी, सिलेंडर ले लेते हैं। ये सिलेंडर आ गया। सिलेंडर में 3 सरफेसेस होती हैं, ये S1, ये S2, ये S3। देखो जी, जैसे ये पेपर है, देखने में कैसा है? सिलेंडर है, रेक्टेंगल है। इसको अगर मैं ऐसे गोल कर दूं, ध्यान से देखना, विजन चाहिए आपको, इसीलिए मैं आपको ये बता रहा हूँ। विजन बिल्ड करोगे तो क्वेश्चन आराम से होंगे। ये क्या बन गया? सिलेंडर। ये सरफेस जो थी, अभी तो इसमें सिर्फ एक ही सरफेस थी, जब मैंने इसको गोल किया तो ये सरफेस इसकी गोल वाली सरफेस बन गई, जो कि फ्लैट नहीं है। समझ आ रहा है आपको? ये सरफेस इसकी फ्लैट सरफेस नहीं है। पॉइंट समझ आया? तो अगर आप रेक्टेंगल, ये भी मैं कंसेप्ट समझा रहा हूँ क्योंकि ये बहुत जगह यूज होना है। जो रेक्टेंगल है, इसकी जो हाइट है, ये ब्रेड्थ ले लो, ये लेंथ हो गई, ये ब्रेड्थ हो गई। ये आपका AB है, ये CD है। आपने AB को CD से जोड़ दिया, जोड़ा नहीं? आपने AB को CD से जोड़ दिया तो ये AB और यही CD बन गया। यही बन गया। जो ये लेंथ थी वो यहां से चलती हुई यहां तक आई। जो ये लेंथ थी, दिख रही है आपको? ये यहां से यहां आई। लेंथ क्या बन गई सर्कल की? सर्कमफ्रेंस। तो लेंथ विल बिकम 2πr। और ब्रेड्थ जो थी वो क्या बन गई इसकी? पॉइंट समझ आया आपको? तो रेक्टेंगल से सिलेंडर कैसे बना, समझ आया आपको? अब ये 2πr हमारा बन गया। इसका एरिया क्या होता? लेंथ इनटू ब्रेड्थ। तो इसका एरिया, यही वाली शीट ऐसे लगाई है ना, तो शीट वही है ना सेम, तो ये एरिया इसके बराबर नहीं होगा? तो ये किसके बराबर होगा? 2πr इनटू h। तो इस शीट का एरिया और इस शीट का एरिया सेम होगा। इसका मतलब ये जो एरिया है, दिस इज 2πr। इसको बोलते हैं लेटरल सरफेस एरिया। लेटरल सरफेस एरिया इज 2πr/h। अब समझ आया कैसे है आपको? समझ आ गया जी आपको? यानी ये जो ये वाला फॉर्मूला है S2, ये लेटरल सरफेस हो गया। ये अगर रेडियस हो तो ये होगा πr², नीचे वाला भी πr²। ये तीनों ऐड करते हैं तो दिस इज कॉल्ड टोटल सरफेस एरिया। दिस इज 2πr/h प्लस πr² प्लस πr²। मैं ब्रेक डाउन करके बता रहा हूँ फॉर्मूला कैसे बने हैं। 2πr कॉमन ले लो, r प्लस h, ये फॉर्मूला है। समझ आया कैसे बना फॉर्मूला? सबको समझ आया? ठीक है। लेटरल में और टोटल में फर्क समझ आया? अब मैं बोलूं जी, मैं गिलास लेता हूं जो ऊपर से खुला है, उसको बनाने में कितनी शीट लगेगी? मैंने ऐसे पूछा। शीट लगने का मतलब सरफेस का क्वेश्चन है। अब उसमें मैंने ऊपर से खुला है तो ऊपर वाली शीट लेनी नहीं है, तो उसमें मुझे एक 2πr चाहिए होगा और एक नीचे πr² चाहिए होगा। तो उसमें ये फॉर्मूला नहीं लगेगा। तो फॉर्मूले रट्टे नहीं मारने हैं, उसके कंपोनेंट समझने हैं कि किससे बनाए हुए, और वही कंपोनेंट बार बार यूज होंगे। एक ही फॉर्मूला हर जगह ठूसा नहीं जा सकता। पॉइंट समझ गए जी बेटा? ठीक है। अब ये इसको रब कर दूं, कंसेप्ट समझ आ गया था? अगला कौन सा आया? कोन। देखो ये एक सिलेंडर जो होता है ना, उससे 3 कोन बना सकते हैं।
एक इधर, इसको इससे जोड़ देंगे कौन बन जाएगा, इसको इससे जोड़ देंगे कौन बन जाएगा। तो एक सिलेंडर से आप 3 बराबर कोण बना सकते हो। ये कोण का रेडियस होगा, ये कोण की हाइट होगी, तो कोण ऐसा दिखेगा। ये रेडियस, ये है। अब मैं अगर कोण को फाड़ के खोल दूं तो कोण ऐसा बनता है। यहाँ पे ए बी और ए सी को जोड़ा हुआ है, ए बी को ए सी से जोड़ दिया, जिसे बी सी बन जाए, बी और सी एक ही पॉइंट होगा। पॉइंट समझ आ गया आपको? ठीक है। ये शीट जो लगेगी बनाने में कोण को, इसको लेटरल सरफेस एरिया बोलते हैं। ये आ गया लेटरल सरफेस एरिया, और ये होता है पाई आर एल, वेयर एल इज दिस स्लांट हाइट, एल इज स्लांट हाइट, इट इज नॉट हाइट। और इसको पाइथागोरस से निकाल सकते हैं, h स्क्वायर प्लस l स्क्वायर का रूट होता है l। पॉइंट समझ आ गया आपको? तो पहले अगर हाइट और रेडियस दिया होगा तो स्लांट हाइट निकालेंगे, स्लांट हाइट डालेंगे तो हमारा लेटरल सरफेस एरिया आएगा। गॉट इट? टोटल अब इसमें 2 सरफेसेस हैं, एक तो ये वाली, ये आ गई लेटरल सरफेस, और एक ये हमारी है फ्लैट सरफेस नीचे वाली, राइट? एक तो ये वाली सरफेस है, एक नीचे वाली सरफेस भी है। अगर आप टोपी लेते हैं जो बड़े कैप्स, उसमें नीचे नहीं होती, ऊपर ही होती है। अगर को उसका हमें शीट बनानी होगी तो वो लेटरल सरफेस एरिया का क्वेश्चन होगा। समझ आ गया आपने? अगर आपने कोई बंद ढक्कन बनाना होगा, कोन बनाना होगा, बंद वाला लकड़ी का कोन बनाना है, तो उसकी सरफेस 2 होंगी, एक ये वाली और एक नीचे वाली। तो टोटल सरफेस एरिया आएगा पाई आर स्क्वायर, ये वाला ऐड करेंगे, प्लस पाई आर एल, पाई आर कॉमन लोगे तो आर प्लस एल आ जाएगा। सो लेटरल सरफेस एरिया आ गया हमारा पाई आर एल, टोटल सरफेस एरिया आ गया हमारा पाई आर प्लस एल। गॉट इट? ठीक है। ये हमारा आ गया कोन, ये हमारा आ गया सिलेंडर। ठीक है। कोन में वॉल्यूम, अब मैंने बताया कि इसमें 3 बराबर कोण बन रहे हैं, तो जो माल हमने भरना था सिलेंडर में उसको 3 कोण में भर सकते हैं। तो कोण का वॉल्यूम कितना होगा? वो होगा 1/3 जो सिलेंडर का होता है पाई आर स्क्वायर एच। इसका मैंने बताया था आपको, नहीं बताया? इसका बता देते। सिलेंडर में ये क्या आ गया? पाई आर स्क्वायर, इसको हाइट से मल्टीप्लाई कर दें तो वो वॉल्यूम बन जाएगा। समझ आ रहा है आपको? पाई आर स्क्वायर इनटू एच, पाई आर स्क्वायर एच आ गया इसका वॉल्यूम। सर कोन सिलेंडर का तीसरा बात है कि 3 कोण बनते हैं एक सिलेंडर से। ये मैंने बताया ना, एक ये कोण है, एक इधर से कोण बनेगा, एक इधर से कोण बनेगा। ये जो ये हिस्सा है, इनको भी आपस में जोड़ोगे तो कोण बन जाएगा। समझ आ गया? शेप में एक जैसे नहीं होंगे। ये राइट कोण है, राइट कोण का मतलब है जिसकी हाइट और रेडियस के बीच में 90 डिग्री का होता है। ये राइट कोण नहीं है, जैसे आप मैं कोण बना दें। समझ आ गया नहीं आपको? अगला हमारा आ गया सफेयर। सफेयर बॉल की तरह होता है, इसका रेडियस होता है। ठीक है। इसका सरफेस एरिया होता है, क्या होता है जी? 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है। और इसका वॉल्यूम होता है 4/3 पाई आर क्यूब। यहाँ रखने पड़ेंगे फॉर्मूले। अब इसमें एक ही सरफेस होती है चारों तरफ से बॉल, तो इसमें कोई लेटरल या टोटल नहीं होता, एक ही होती है टोटल। बट अगर मैं हेमिस्फीयर ले लूं तो हेमिस्फीयर में ये भी सरफेस है लेटरल सरफेस, और ये हमारी है फ्लैट सरफेस। सो लेटरल सरफेस इसका आधा होगी, सो लेटरल सरफेस एरिया आ जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर, वो खाली ये होगा। टोटल सरफेस एरिया हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर में ऊपर वाला पाई आर स्क्वायर, फिर ऐड करेंगे तो हो जाएगा 3 पाई आर स्क्वायर। समान तो इसमें आधा ही डलेगा उसका, इसका वॉल्यूम क्या आएगा? 2/3 आए थी समझ सबको? अब एक ऑब्जेक्ट हमारे पास और होता है जिसके लिए हम नेक्स्ट क्लासेस में डिटेल में काम करेंगे और थोड़ा सा आइडिया दूंगा। ये रब कर दूं? जी सर। ये वाला कर दूं? हाँ? यस सर।
और वो होता है फ्रस्टम। फ्रस्टम जो है वो हमारा टब नहीं होता, टब जी सर। वो फ्रस्टम होता है। टब ऐसे होते हैं। ये अब इसका इसमें दो चीजें होती हैं, एक ऊपर वाला रेडियस होता है, एक छोटा वाला रेडियस होता है, और एक इनके बीच की हाइट होती है, राइट। अब ये तीन चीजें ही दी होती हैं और हमें कहा होता है इसका सरफेस एरिया निकालो या इसका वॉल्यूम निकालो। मैं इसका आइडिया दूंगा, डिटेल नहीं बताऊंगा, फॉर्मूला रटने की जरूरत नहीं है, आइडिया से बड़े आसानी से हो जाता है। फॉर्मूला अगर उठ के भी उतना ही मुश्किल हो जाता है, इसलिए फॉर्मूला नहीं दूंगा, आइडिया दे रहा हूँ। आइडिया को यूज करना, जब क्वेश्चन आएगा तो उसमें डिटेल में बताएंगे। ये अपना कोई फॉर्मूला नहीं फॉलो करता, इसको कोण के फॉर्मूले लगते हैं। इसको किसी के फॉर्मूले लगते हैं? कोण के। ठीक, ये कोण के फॉर्मूले लगते हैं, ठीक है। और इसको भी एक्सटेंड कर देते हैं। अब इसमें जो कंसेप्ट लगता है वो ज्योमेट्री का कंसेप्ट है, ज्योमेट्री का कंसेप्ट है, और वो चैप्टर का नाम है सिमिलैरिटी। जब हम सिमिलैरिटी कराएंगे तो उसमें डिटेल में बताएंगे। और सिमिलैरिटी का क्या कंसेप्ट है मैं बता देता हूँ। हम मैं इसको H1 रख रहा हूँ नाम, यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, ठीक है जी। और हमें इसमें जो भी फॉर्मूला लगाना है वो कोण का लगाना पड़ेगा। अगर मुझे इसका वॉल्यूम निकालना है फ्रस्टम का, तो मुझे बड़े कोण में से छोटा कोण माइनस करना। तो बड़े कोण के वॉल्यूम में से छोटे कोण का वॉल्यूम माइनस कर दो तो हमारा इसका वॉल्यूम आ जाएगा। अगर मुझे सरफेस एरिया निकालना है तो बड़ी लेटरल सरफेस एरिया में से छोटे का लेटरल सरफेस एरिया माइनस कर दो तो हमें इसका लेटरल सरफेस एरिया मिल जाएगा। उसमें बड़ा पाई आर स्क्वायर छोटा पाई आर स्क्वायर डाल दोगे तो टोटल सरफेस एरिया मिल जाएगा। बड़े क्वेश्चन बड़े और छोटे दोनों के साथ होगा। और बड़े और छोटे को निकालने के लिए एक सिमिलैरिटी का कंसेप्ट याद रखिए। दो ऐसे ट्रायंगल जिनमें एक पेयर पैरेलल लाइंस में हो, ठीक है, और एक एंगल कॉमन हो, ये हमेशा सिमिलर ट्रायंगल्स होते हैं। क्या होते हैं? और सिमिलर ट्रायंगल्स जो है सिमिलरिटी का कंसेप्ट फॉलो करते हैं। सिमिलरिटी का कंसेप्ट क्या है? छोटे की लाइन बाय बड़े ट्रायंगल की लाइन, छोटे की लाइन इतनी बाय बड़े ट्रायंगल की लाइन, दैट इज h प्लस h1। समझ आया? ये इज इक्वल टू छोटे की लाइन बाय बड़े की लाइन। समझ आ गया आपको? दो सिमिलर ट्रायंगल्स, ये एक बड़ा ट्रायंगल सिमिलर है और ये एक छोटा ट्रायंगल सिमिलर है। इसकी साइड ये A है, ये B, सो A बाय B, ये C है, ये D, इज इक्वल टू C बाय D होती है। अगर मैं E रख लूं, इसको F रख लूं, तो ये E बाय FD होगा। ये सिमिलर ट्रायंगल का फीचर है कि उसके साइड्स जो होती हैं वो प्रोपोर्शनल होती हैं। क्या होती हैं? कॉन्ग्रुएंसी में इक्वल होती हैं, सिमिलरिटी में प्रोपोर्शनल। अब यहाँ से h1 की वैल्यू डाल, इसको सॉल्व करेंगे, r भी दिया होगा, r भी दिया होगा, h भी दिया होगा, सिंपलीफाई करेंगे, h1 मिल जाएगा। h1 मिल जाएगा, इसकी हाइट मिल गई, इसका रेडियस मिल गया, स्क्वायर निकल जाएगा। इन दोनों की हाइट मिल गई, इसका रेडियस है, इसका भी निकल जाएगा। इसको सारे को उस तरह सॉल्व करना पड़ेगा। ये इसका डायरेक्ट कोई भी कंसेप्ट नहीं है और ये सिमिलरिटी से डिराइव होता है। पॉइंट समझ आ गया आपको? इसको जब एप्लीकेशन आएगी तो वहाँ ज़्यादा समझने का तरीका है, इस तरह समझाने का इतना आसान नहीं बनेगा। इसका फॉर्मूला भी उसी से जब अप्लाई करेंगे तब ज़्यादा बढ़िया समझ आएगा। ऑलराइट, क्वेश्चंस करें शुरू? बिठा दो इसको, रब कर दूं सारा। पहला क्वेश्चन, a river 2 meter deep and 45 meter wide is flowing at the rate of 3 km per hour. Find how much water runs in the sea per minute. Okay. एक रिवर है, देखो इस क्वेश्चन को भी ना एक बड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट समझाने वाला हूं। क्लैरिटी कम है, इसको थोड़ा सा क्लैरिफाई, है ना? कम है? ठीक है। एक रिवर 2 मीटर डीप है, 45 मीटर वाइड है, ठीक है,
और फ्लो कर रही है एट द रेट ऑफ 3 मीटर पर मिनट, किलोमीटर 3 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, 3 मीटर डीप, 2 मीटर डीप एंड 45 मीटर वाइड। 2 मीटर डीप, 45 मीटर वाइड। इस रिवर से पानी गिर रहा है बाहर की। ठीक है, पानी की स्पीड है 3 किलोमीटर एक और। ठीक है, मैं मानता हूं कि 1 घंटे में इसमें पानी कितना होगा। इसका मतलब होता है कि 1 घंटे में आप क्या कर रहे हो, आपने एक मग बनाया। मैं आपको एक देसी लैंग्वेज में समझा रहा हूं। आपने यहां से एक कप बना लिया। ठीक है, आप इस कप का, ये आपका क्यूबॉइडल कप हो गया। ध्यान से सुनो, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट। जिसकी लेंथ ये है, विड्थ ये है और हाइट है 3 किलोमीटर, इसको मैं लिख रहा हूँ 3000 मीटर। सारों के यूनिट सेम हो गए। ठीक है, ये मग मैंने भरा इतना बड़ा, पानी लिया और 1 घंटे में पलट दिया। ये मतलब है इसका। इसका मतलब है कि जो पानी 3 किलोमीटर पर आवर बह रहा है, उसका मतलब क्या है? उसका मतलब है कि इतना पानी हमने भरा और 1 घंटे में इसको पलट दिया। ये बाहर की तरफ आ गया। अब पानी कितना इसके अंदर हुआ? वो हुआ 2 × 45 × 3000। और कितनी देर में हम पलट रहे हैं, इसको फेंक रहे हैं 1 घंटे में। तो हमें कितनी देर में पूछा हुआ है? तो पर मिनट निकालने के लिए कितना से डिवाइड करेंगे? 60। आंसर आ गया। ये हमने लगाया लेंथ इनटू ब्रेड्थ इनटू हाइट वाला कॉन्सेप्ट। वॉल्यूम आ गया। और वॉल्यूम इसलिए लगाया क्योंकि ये 1 घंटे में पानी भर के हम आगे की तरफ फेंक रहे हैं। ये क्वेश्चन इस तरह भी समझा जा सकता है। ये 3 किलोमीटर पर आवर बहने का मतलब है कि इस जगह से 3 किलोमीटर जितना पानी बह जाता है 1 घंटे में। यानी ये जो कंटेनर बन रहा है, इसकी लंबाई हो गई 3 किलोमीटर। समझ आया जी? यहाँ गया 0, यहाँ गया 3 2 और ये आ गया 50। 52 is 100, 100 × 45, 4500 आ गया। गॉट इट? आया समझ नहीं? यहाँ किसको नहीं आया नया क्वेश्चन? सबको आ गया समझ? चलो अगला क्वेश्चन। क्यूबिक मीटर, क्यूबिक वॉल्यूम का यूनिट हो गया। अब कर दो। अगला क्वेश्चन, वुडन बॉक्स की डायमेंशन दी है 8 × 7 × 6। 8 × 7 × 6। ये सारा मीटर में है, इसलिए मैंने मीटर क्यूब लेते हैं। इसमें से छोटे छोटे बॉक्स काटे हैं। ठीक है, इसमें से छोटे छोटे बॉक्स काटे हैं। पूरे बड़े डब्बे में से छोटे छोटे डब्बे बनाए। ठीक है, लकड़ी का अगर बहुत बड़ा, अगर आपके पास चावल का एक बड़ा कंटेनर हो, उसको आप छोटे छोटे लिफाफों में भरो, तो आप क्या चीज को कंपेयर कर रहे हो? दोनों में क्या चीज कंपेयर होगी? वॉल्यूम कंपेयर होगा। ये सामान इस सामान के वॉल्यूम के बराबर है। पॉइंट समझ आ रहा है आपको? ये वॉल्यूम जो है छोटे छोटे डब्बों में भरा, डब्बे का वॉल्यूम जो है वो 8 × 7 × 6 सेंटीमीटर क्यूब है। अब बढ़िया ये है कि यूनिट सेम करो। यूनिट ही सेम करोगे तो डिवाइड नहीं कर पाओगे। इसको मैं मीटर क्यूब से पहले ही हटा देता हूँ, इसको मैं सेंटीमीटर में कन्वर्ट करता हूँ। ये हो गया 800 × 700 × 600 सेंटीमीटर क्यूब। अब एक डब्बे का साइज अगर ये है, तो इतने में से कितने डब्बे भर सकते हैं? क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे। इसको डिवाइड करेंगे 8 × 7 × 6 से। ये भी सेंटीमीटर क्यूब है। यूनिट सेम हो गए। पहले यूनिट काटनी चाहिए। 6 इधर 100 आ गया, 7 इधर 100 आ गया, 8 इधर 100 आ गया। कितने हो गए ये? क्या आंसर आएगा? सी। आएगी समझ? अगला करें। करो ये क्वेश्चन। एक टैंक में इतने क्यूबिक मीटर वाटर है, लेंथ इतनी है, ब्रेड्थ इतनी है, हाइट निकालनी है। ये तो आसान क्वेश्चन है। 40 × 50 × x is 6 हो गए। आ जाएगा ये? 40 × 50 × this 40, 1 0 गया, 1 0 गया। 5 4 = 20 होता है, 20 30 आ गया। ठीक है जी। अगला क्वेश्चन देखिए।
एक रेक्टेंगुलर टैंक है 50 मीटर लंबा 29 मीटर डीप, 1000 क्यूबिक मीटर वाटर जो है इसमें से निकाल लेते हैं। ठीक है, रेक्टेंगुलर टैंक का मतलब हो गया नीचे रेक्टेंगल है तो क्यूबॉइडल शेप हो गई। पॉइंट समझ आया जी? यस सर। ठीक है, इसकी 29 मीटर बाय 50 मीटर आ गया नीचे वाला बेस। इसमें से 1000 क्यूबिक मीटर पानी निकालते हैं तो इसका लेवल 2 मीटर गिर जाता है, यानी 2 मीटर की जो हाइट है, ये बोल रहा है, ठीक है, 2 मीटर की जो हाइट है, 2 मीटर की हाइट, उस पे वॉल्यूम कितना आता है? उसका वॉल्यूम है 1000 क्यूबिक मीटर। ध्यान दो क्वेश्चन पे, कैसे करेंगे बताओ? ठीक है, 2 मीटर 1000 क्यूबिक मीटर पानी जो है विड्रॉ करने से इसका 2 मीटर पानी जो है, जो इसकी डेप्थ है वो आ जाती है। ठीक है, कैसे करेंगे बताओ? इसमें कोई गलती है डायग्राम में? सामने डीप है, ये यहाँ नहीं आया, ये यहाँ है, और इसको यूज भी नहीं करेंगे अभी। क्वेश्चन ध्यान समझना। क्वेश्चन बोलता है एक टैंक है जो 29 मीटर डीप है, 50 मीटर उसकी लंबाई है, विड्थ नहीं दिया, हम इसको एक्स ले रहे हैं। ठीक है, वो बोलता है जब 1000 क्यूबिक मीटर पानी निकालते हैं, ठीक है, ये भी मीटर में है, ये भी मीटर में है, तो लेंथ इनटू विड्थ इनटू हाइट ये दे रहा है वो 1000। पॉइंट समझ आया आपको? यहाँ गया 5 to the 10 100 हो गया, 100 से काटेंगे 10 आ गया, तो x कितना आ गया? 10। अब ये मेरा 10 निकल गया। अब वो बोलता है कि जो 29 मीटर का पूरा टैंक है, पूरे टैंक का वॉल्यूम बताओ। अब पूरे टैंक का वॉल्यूम कैसे निकलेगा? 10 into 50 into आ गया समझ? यस सर। 9 5 का 45, 4 कैरी 5 to the 10 14 1 4 5 0 और 0। क्वेश्चन समझ आया? 29 जो पहले दिखा गया है वो यूज ही नहीं होगा फर्स्ट स्टेप में। जो फर्स्ट स्टेप में यूज होगा वो 2 मीटर यूज होगा, क्योंकि 2 मीटर 50 मीटर निकालने यूज करेंगे, वॉल्यूम 1000 यूज करेंगे तो हमारा x 10 निकलेगा। उससे हमें ये मिल गया 10, ये 10 है, ये 50 है। अगर पूरे टैंक की हाइट 29 है तो फिर पूरे टैंक का वॉल्यूम निकल जाएगा। पॉइंट समझ आ गया जी? जी सर। सबको? आज यहीं तक करते हैं, कल क्वेश्चन को आगे कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू, गुड डे।